चलिए आज हम अर्धवार्षिक पेपर देखते हैं। क्लास ऑफ 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 इंग्लिश कंपलसरी, ये इसका कोड है। देखिए पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी किए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें एक कहानी है, अनसीन पैसेज है, इसको आप सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वन समर डे, एक दिन गर्मियों के दिन, इन 1955 1955 में अ बीच, एक तट पर, नियर द विलेज, एक गांव के पास, ओपोनोनी, एक ओपोनोनी गांव के पास, न्यूजीलैंड, कहां पर, न्यूजीलैंड में 13 इयर्स ओल्ड जिल बेकर, एक 13 वर्षीय एक लड़की, वेड जो पार करती है इनटू द वाटर, पानी को, टू जॉइन अ फ्रेंड, एक मित्र से मिलने के लिए, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लेमेट, जो कि बहुत ही अजीब उसका मित्र है, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इस दुनिया ने जो कभी जाना होगा, एक अलग प्रकार का उसका वो मित्र है। एट टॉर्पेडो, अ टॉर्पेडो लाइक अ बॉडी, उसका टॉर्पेडो जैसा शरीर है, टॉर्पेडो लाइक अ बॉडी, टॉर्पेडो जैसा शरीर, जो कि स्टिक टुवर्ड्स हर, उसकी ओर आता है, एंड स्विम बिटवीन हर लेग्स, उसकी टांगों के बीच से तैरता है, स्पाइलिंग हर, उछलते हुए, इनटू द सर्फ, उन समुद्री पानी के झागों में, सर्फ मींस झाग, सी पुट्स हर आर्म, वह अपनी भुजाओं को रखती है, अराउंड द ह्यूज क्रिएचर, उस विशाल प्राणी के चारों ओर, गॉट इनटू इट्स बैक, इसे वापस लाती है, एंड टू का राइड, सवारी करती है, लेटर, और बाद में, टिल टॉस, टिल जो जिल जिल है सॉरी जिल टॉस्ट, जिल उछाल देती है, बीच बॉल, एक बीच की गेंद को, है ना, टू हर, उसकी ओर, टू हर प्लेमेट्स, अपने उस साथी की ओर, राइजिंग फ्रॉम द वाटर, पानी से उठते हुए, ह्यूज माउथ, विशाल मुंह वाला, विशाल मुंह को स्प्रेड, वो फैलाता है, इन ग्रिन, मुस्कुराहट के साथ, द क्रिएचर बैटेड इट्स बैक, और वो अपनी पीठ से वापस उस गेंद को खेल देता है, विद इट्स नोज, अपनी नुकीले नाक के हिस्से के साथ, एज द गेम प्रोग्रेस्ड, जैसे वो खेल आगे बढ़ता है, पीपल गेदर्ड, लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, ऑन द बीच, हैं उस तट पर, स्टीयरिंग इन अम्यूजमेंट, बड़े आश्चर्य के साथ घूर कर देखते हुए, जिल वेकर्स प्लेमेट्स, जिल वेकर का जो खेलने का साथी है, वाज पोर्पोइज, वो पोर्पोइज है, पोर्पोइज कहते हैं सुसना, सुषमार नाम का एक जीव होता है, जिसको स्विंस भी कहते हैं, मतलब ये एक समुद्री जीव है, ठीक है ना। द एशियंट, प्राचीन काल में या बहुत पहले, हु कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, द पोर्पोइन डॉल्फिन, एक पोर्पोइन डॉल्फिन एक जीव कहा जाता था, न्यू हिम, उसे जानते थे, एज अ फ्रेंडली, उसकी मित्रता के रूप में उसे जाना जाता था, ही इज द ओनली क्रिएचर, वह केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है, हु लव्ड, जो प्रेम करता है, मैन, आदमी से, फॉर हिज ओवन सेक, है, अपने स्वयं की खातिर वह मानव से क्या करता है, प्रेम करता है, ठीक है ना। रॉट प्लेटर्स, प्लेटर्स नाम का राइटर लिखता है, सम लैंड एनिमल्स, कुछ भूमिगत जो जानवर हैं, अवॉइड, बसते हैं, एलोंग टुगेदर, इसके साथ, एंड द टेम वंस, कुछ पालतू जानवर, सच एज अ डॉग, जैसे कि कुत्ता, एंड हॉर्सेस, घोड़े, कुत्ते घोड़े, आर टेम, ये पालतू हैं, बिकॉज, क्योंकि ही फीड देम, मानव जो है उनको क्या करता है, खिलाता है, इसलिए वो पालतू है। टू द डॉल्फिन, और डॉल्फिन के लिए, एलोन, अकेले डॉल्फिन के लिए बात है कि नेचर हैज गिवन, प्रकृति दे चुकी है, वाट माने जो, द बेस्ट फिलोसफर, जो सबसे अच्छा दार्शनिक है, सीख चाहता है, हैं, प्रकृति ने डॉल्फिन जानवर को वो दिया है जिसको एक दार्शनिक चाहता है, क्या दिया है, फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज, बिना किसी लाभ के, मित्रता का भाव, बिना किसी स्वार्थ के, प्लिनी द एल्डर रॉट, इस राइटर ने लिखा है, ऑफ ए वाइल्ड पोर्पोइज, एक जंगली पोर्पोइज के बारे में, दैट टू का बॉय, जो एक लड़की को ले जाता है, फॉर अ राइड, सवारी के लिए, एट हिप्पू, किस पर, हिप्पू पर, और रोमन सेटलमेंट इन अफ्रीका, अफ्रीका में एक रोमन अधिवास, है ना, रोमन अधिवास है अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉइन्स, अफ्रीकी जो रोमन कॉइन्स, जो रोमन सिक्के हैं, ऑफ 74 बीसी, 74 बीसी के समथिंग के जो रोमन कॉइन्स हैं, सो सच अ सीन, ऐसा दृश्य को दिखलाते हैं, एवरीथिंग अबाउट द पोर्पोइज, पोर्पोइज के बारे में हर चीज कुड बी रिटन, लिखी गई है, इन सुपरलेटिव, एक काफी सर्वोच्चता से, नॉट अ फिश, यह केवल एक मछली नहीं है,
बट एट एयर ब्रेथिंग मेमल्स, ये एयर ब्रेथिंग माने श्वास लेने वाला, मेमल्स स्तनपाई जीव है। मेमल्स मीन्स क्या होता है? स्तनपाई जीव, है ना। हिज ही स्विम्स, वो तैरता है, ही स्विम्स वो तैरता है, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, फास्ट माने तेज, किल्स मारता है, शार्क्स शार्क्स मछलियों को, कम्युनिकेट्स विद हिज ओवन काइंड अपने स्वयं के तरीके से वो संपर्क करता है, हर्ट्स फिश मछलियों के झुंड, है ना। ही मे हैव ही मे हैव द वर्ल्ड्स, ये रख सकता है संसार के द बेस्ट सोनर इक्विपमेंट, एक सबसे अच्छे सोनर उपकरण। वन साइंटिस्ट बिलीव दैट, एक वैज्ञानिक तो ये विश्वास करता है कि हिज ब्रेन इज सो सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, उसका जो दिमाग है वो मानव से बहुत ही बिल्कुल पर्याय है, मानव जैसा है। दैट ही माइट इवन बी टॉट टू टॉक, वह उसे बात करना सिखा सकता है, यहाँ तक कहा गया है। अब इनके क्वेश्चन से अपन ने पैसेज पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चनों को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज नेचर गिवन टू द पर्पस एलोन, पर्पस को केवल प्रकृति ने क्या प्रदान किया है, हैं? तो जो वेस्ट फिलोसफर चाहते हैं वो फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज, बिना स्वार्थ की मित्रता, ये प्रकृति ने उसको दिया, ये इसका उत्तर है। देखिए फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज, बिना लालच के, बिना लालच की मित्रता। How did the huge creature react when Jill toss a beach ball to the creature? जब वो बीच बॉल को उसकी ओर उछालती है, हैं? तो वो कैसे रिएक्ट करता है? तो वो तुरंत उसको अपनी पीठ के बैट, देखो द क्रिएचर बैटेड बैक विद इट्स नोज एज द गेम, ठीक है, यहां से देखा, ये दे रखा है ना, जैसे ही वो गेंद को फेंकती है तो वापस वो क्या करता है, खेलता है अपनी पीठ के सहारे से उसको बैक, जैसी वो उछालती है। यहां से देखो, जिल टॉस अ बॉल टू प्लेमेट्स राइजिंग फ्रॉम वाटर, पानी से उठते हुए और अपने मुंह को फाड़ते हुए बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो प्राणी उसको खेल देता है। अगला, व्हाई डिड पीपल गैदर ऑन द बीच, लोग उस बीच पर क्यों एकत्रित हुए? तो देखिए पीपल गैदर्ड ऑन द बीच स्टेयरिंग इन अमेजमेंट एज द गेम प्रोग्रेस, जैसे वो आदमी आगे गेम खेल आगे बढ़ता है तो उस गेम को देखने के लिए लोग वहां पर एकत्रित हुए। चौथा, what did the Jill Waker, Jill Waker do when a torpedo like a body swam between her legs? ठीक है, तो जिल ने क्या किया जब वो ऐसे शरीर वाला उसकी ओर आता है उसकी टांगों के नीचे, तो उस जिल ने क्या किया उस समय? तो ये दे रखा है देखिए, स्पाइलिंग हार इनटू द सर्फ, उसको, ठीक है, बिटवीन द लेग्स, उसको पानी में उछालते हुए, यहां से लेके आप यहां तक इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अ सीन इज शोन इन रोमन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स में किस प्रकार का दृश्य दिखाया गया है? ये दिखाया गया है रोमन कॉइन्स में 74 बीसी की एक जो पोर्पोइज है वो एक लड़के को हप्पू की सवारी करने के लिए ले जाया जाता है, जो कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सीन, ये हो गया। अब देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेज व्हिच मींस वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड का मतलब होता है बहुत प्राचीन, बहुत पहले, तो एशियंट लगा सकते हो आप, क्या लगाओगे इसका, एशियंट, ठीक है ना, एशियंट, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद आप ये लगा दीजिए, एनिमल्स, देखिए एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू लिव बेबीज नॉट एग्स, जो बच्चों को जन्म देते हैं अंडे नहीं देते उन्हें कहते हैं हम मैमल्स, क्या कहते हैं उनको, मैमल्स, स्तनपाई, ठीक है। जिल बेकर वेडेड, उसने पार किया इनटू द वाटर टू जॉइन अ फ्रेंड, एक मित्र से, हैं, कैसे मित्र से, डॉल्फिन, हु बाजा जिल्स बेकर फ्रेंड, जो कि जिल बेकर का मित्र कौन है, अ फ्रेंड, कैसा फ्रेंड है, डॉल्फिन है, पॉर्पोइज लिख सकते हो, पॉर्पोइज, डॉल्फिन उसका क्या है, मित्र है। इस तरीके से ये पैसेज पूरा होता है। चलो अब अगले पेज पर अपन चलते हैं, ठीक है। अगला पेज है आपका, देखिए ये दूसरा वाला पैसेज आप निकाल सकते हैं इसको, कौन सा है, ये दूसरा पैसेज है, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। हाँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, हम डायरेक्टली इनके उत्तर लगाते हैं, थोड़ा समय कम है, जल्दी करते हैं। देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज रविन्द्रनाथ ठाकुर ठाकुर बॉर्न, कब और कहां पर पैदा हुए? तो पहले का उत्तर आप ये लगा सकते हैं, देखिए, हाँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर वाज बॉर्न कलकत्ता 7 मई 1861। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज रविन्द्रनाथ विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, कब निकले स्कूल से, क्यों निकल गया रविन्द्रनाथ? तो देखिए ये उसका उत्तर है, हिज लिमिट्स क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड न्यूअर थिंग्स कुड बी नॉट सेटिस्फाइड इन स्कूल,
इट वाज देयरफॉर, इसलिए वो डिसाइडेड टू विथड्रॉ हिम फॉर देयर, मतलब स्कूल में उसकी सारी जिज्ञासाएं ज्ञान की पूर्ति नहीं हो रही थी, वो कुछ और चीजें जानना चाहता था, इसलिए वो स्कूल से निकल गया। ये दूसरा लगा सकते हो आप। तीसरा देखिएगा, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ राइटर, उसने अपने आप को राइटर के तौर पर कैसे एक्सप्रेस किया। तो देखिए 1881 में उसने अपने आप को राइटर के तौर पर एक्सप्रेस किया। काउंटलेस कंपोजिशन इन पोएट्री, उसने पोएट्री में असीमित लेख लिखे, ड्रामा, म्यूजिक, फिक्शन, फिलोसफी, पेंटिंग, ये सारी चीजें लिख करके उसने अपने आप को व्यक्त किया। राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम, उसके द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया, तो उसका ये दे रखा है इसमें, देखिए आप यहाँ लिख सकते हो इसका उत्तर, ही फाउंडेड अ स्कूल शांति निकेतन नियर भोलपुर, बंगाल। ठीक है, बंगाल में ये स्कूल की स्थापना की थी, इसमें यूनिवर्सिटी दे दिया है, लेकिन एक स्कूल की स्थापना की थी, शांति निकेतन। ठीक है, ये इसका उत्तर है। विच बुक ऑफ वॉन हिम नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में किस पुस्तक ने उसका वो जीता था शांति नोबेल पुरस्कार, तो ये गीतांजलि है। कौन सी पुस्तक है बोलो, गीतांजलि। ठीक है ना। अब आ जाइए सब क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दे रखा है कि यू आर नेहाल या बिहान स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर में पढ़ते हो। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, है ना, अ साइंस फेयर, अ साइंस फेयर, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ 12th। ठीक है, तो आप सबसे पहले नोटिस लिखते समय सबसे पहले बड़े अक्षरों में संस्था का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, नीचे नोटिस है, दाईं ओर या बाईं ओर डेट लिखोगे 20 नवंबर 2025, टॉपिक शीर्षक लिखोगे अ साइंस फेयर। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट है या ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर है एट स्कूल कैंपस, और टाइम लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए ऑन मंडे 25 नवंबर 2025, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है, या हु वांट टू टेक पार्ट इन द फेयर में कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड बिफोर, उसमें डेट डाल सकते हो, लिखने वाले का नाम, पद का नाम। ठीक है, नीचे अथवा में क्या दे रखा है, देखिए यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर मोहक टू ज्वाइन हिज बर्थडे पार्टी, बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, तुम्हारे पास जरूरी कार्य है, सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, आप उसके कार्यक्रम में नहीं जा सकते। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, अस्वीकार करते हुए लिखना है, तो आपको कोई कारण बताना है, या तो बोर्ड एग्जामिनेशन या अर्जेंट वर्क है ड्यू टू मदर्स इलनेस, माँ की बीमारी के कारण, लिखते हुए एक लेटर के तरीके से आप लिखेंगे। चौथे क्वेश्चन पे आपकी रिपोर्ट आई है एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट पे, जिसपे आप लगभग पास्ट में लिखी जाएगी, एक्सीडेंट की तरह ही लिखोगे, ट्रेन का एक्सीडेंट उसमें दर्शाना है। एक पैराग्राफ आया है वाटर कंजर्वेशन पर, जल संरक्षण पर, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेन द नॉइज पॉल्यूशन इन योर सिटी, नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशन एज ए सॉल्यूशन, तो एडिटर को एक अपने सॉल्यूशन देते हुए एक एडिटर लिखना है। जब किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं उसे एडिटर बोलते हैं। अच्छा, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल फॉर मेकिंग अ करेक्शन, है ना, फॉर मेकिंग अ करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन योर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आपके सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक लेटर है। अब आ जाइए सर ग्रामेटिकली टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस पूछा जाना था, बट इसमें क्लॉजेस पूछ लिए गए हैं। क्लॉजेस पहले लास्ट ईयर आए थे और अब सिलेबस में थोड़ा बदलाव हो गया है, बट इनको चेंज कर दिया है। तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे, यस्टरडे वाज अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सीधा ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, केवल बीच में क्या लगा देंगे, ये कोष्टक का शब्द है, व्हेन वो लगा देना। द स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड, ही हैज ब्राइट फ्यूचर, हु से जोड़ना है दोनों बातों, किससे जोड़ना है बोलो, हु से। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप द स्टूडेंट्स, बोलो पहले क्या लिखोगे, द स्टूडेंट्स, फिर ही की जगह लगाएंगे आप हु, द स्टूडेंट्स हु हैज ब्राइट फ्यूचर, उसके बाद लिखेंगे आप क्या, वर्क्स हार्ड। ठीक है, ऐसे जोड़ना है। अब आ जाइए साहब, कंबाइन द सेंटेंसेस एज अ इनडायरेक्ट इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स, इन कोष्टक में दे रखे हैं देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आपका यूज एडजेक्टिव का प्रयोग करके। ठीक है, तो राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, राजस्थान बड़ा है, दिल्ली इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स में बनाओगे, तो इसमें आप देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
आप एज ए किसी से भी जोड़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स में जुड़वा रहा है तो while का प्रयोग कर सकते हो आप। राजस्थान इज लार्ज while दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, इसमें while का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? while का। वेयर एज भी लगा सकते हैं, लेकिन while से जोड़ दीजिए, राजस्थान इज लार्ज while दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज। अगला देखिए, द फार्मर सा, देखिए, हाँ, द फार्मर सा अ स्नेक इट वाज हाफ डेड। तो देखिए एडजेक्टिव वाली दिखाने वाली क्रिया, ये पार्टिसिपल है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? पास्ट पार्टिसिपल। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द, ध्यान से देखो, ऐसे जोड़ सकते हैं हम दोनों को, ऐसे देख लीजिए, यहाँ इस कागज पे लिख देता हूं मैं। देखिए, द फार्मर, द फार्मर सा अ, और उसमें से ये एडजेक्टिव उठा लो, हाफ डेड, ठीक है, हाफ डेड स्नेक, बना सकते हो ना, ठीक है। और ऊपर वाले में आप किसका प्रयोग कर सकते हो? व्हाइल का, ठीक है। ये स्टूडेंट वाला बताऊं, स्टूडेंट वाला बनेगा द स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैज ब्राइट, ठीक है, हु के साथ क्या लगाना है? ये हैज अलग है, ये हु हैज अलग लिखना है, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बचा हुआ है? वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड। बोलो कोई दिक्कत? इस तरीके से आप दोनों वाक्यों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसिंग, वो सेंटेंसेस फॉर्मिंग देम विद द हेल्प ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए, हिज वेल एप्लीकेशन वाज खाली जगह बाय द कोर्ट टर्न डाउन, खारिज कर दिया गया है, ठुकरा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। द कार खाली जगह ऑन द वे यस्टरडे, कोई चीज खराब हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, उसमें ब्रेक डाउन लगाते हैं, पास्ट का वाक्य इसलिए ब्रोक डाउन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोस गिवन इन द विकेट्स, कोष्टक में दिए गए। आई प्रिफर टी, मैं चाय को प्राथमिकता देता हूँ, माई ब्रदर प्रिफर कॉफी। दोनों अलग अलग कर्ताओं के द्वारा अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए हम वाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाइल का, ठीक है ना। इसमें वाइल भर दीजिए। अच्छा, और सुनिए, खाली जगह ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। तो देखो, वो बहुत बूढ़ा है फिर भी अच्छा आनंद ले रहा है, तो इसमें विपरीत अर्थ में आल्दो का प्रयोग, कोष्टक में आल्दो दे रखा है, नहीं बट लगा सकते हैं, यट भी लगा सकते हैं, ठीक है, आल्दो। देखिए 9 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें ये रहा, पैसेज है। बोलो क्या है? पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो डायरेक्टली पैसेज को ना पढ़ के मैं डायरेक्ट चिन्ह लगवा देता हूँ, समय कम है, ठीक है। मिस्टर हेमेल वॉज वॉकिंग विद अ टेरिबल आयरन रूलर, देखो हाथ में डंडा लेके ही तो घूम रहा था, ठीक है। द टीचर यूज्ड टू अ ड्रेस अप लाइक दैट ओनली, है कैसी ड्रेस पहन रखी थी? सॉरी सॉरी, द टीचर यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन, उस ड्रेस को वो केवल कब उपयोग में लेता था? इंस्पेक्शन के दौरान, प्राइज डे, जब पुरस्कार वितरण का या कोई फंक्शन प्रोग्राम होता था तब। तो ए बी दोनों सही हैं, तो सी लगाओगे आप, क्या लगाओगे? सी। व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, टीचर ने क्या पहन रखा था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और ये फ्रिल्ड शर्ट, ये ग्रिल्ड गलत हो गया है इसमें, ये फ्रिल्ड है, फ्रिल्ड शर्ट। और क्या पहन रखा था? एन एम्बॉर्डर्ड कैप भी पहन रखा था। ऑल ऑफ दीज लगाएंगे इसमें, इसमें डी सही है भाई, जो तीसरे वाले में डी लगाओगे। दैट डे एवरीथिंग एट स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट, है ना, एज अ संडे मॉर्निंग, किसकी तरह था? संडे मॉर्निंग की तरह था, ठीक है। अब पांचवा देख लीजिए, विच ऑफ द दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन सीरियस, सीरियस का लास्ट में आया है, ये दिख रहा होगा आपको, देखिए लास्ट का शब्द है सोलेमन, तो इसमें सोलेमन कौन सा आया है? बी ऑप्शन, तो इसमें बी पे टिक कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है, 60 शब्दों में। एक तो रेटर पेडलर चूहेदानी वाले पर लिखना है, इसमें क्या है देखिए, डगलस का एक्सपीरियंस बताना है। कुछ ये कितने का है? 3 नंबर का है। एनी वन पे ध्यान देना है, दोनों के उत्तर नहीं लिखने बल्कि एक का उत्तर लिखना है आपको। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स। लॉस्ट स्प्रिंग, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, है, कांच के चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। एंड इट्स बंगाल की चूड़ियों के लिए। वाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो। अच्छा, अंग्रेज जमींदारों को नील की फसल में क्यों ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा? क्योंकि जर्मनी हैज डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो इन इन देयर ओवन कंट्री। जो जर्मनी जो कंट्री था उसने उस संश्लेषित नील की फसल को अपने यहाँ विकसित कर लिया था, यहाँ से जो इंपोर्ट था वो कम कर दिया। सो दैट इज वाई उन्होंने इंटरेस्ट कम दिखाया, तो इन्होंने भी अपना कम कर दिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा बना आउट ऑफ टू विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सप्रसंग व्याख्या, व्याख्या करने के लिए 5 पॉइंट काम में लिए जाते हैं। कितने पॉइंट बोलो? 5 है ना। कौन कौन सी? हिंट है, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, क्रिटिकल कमेंट है। तो हम किसी एक स्टेंजा की व्याख्या करेंगे और 5 पॉइंट लिखते हुए व्याख्या करेंगे। हिंट में शुरू के 2 शब्द अंतिम शब्द लिखते हैं। रेफरेंस में कविता कवि का नाम, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है, जो भी कविता है, जैसे ये रोड साइड स्टैंड है तो रोड साइड स्टैंड की कर रहे तो रोड साइड स्टैंड, ठीक है, किसने लिखी है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अ रोड साइड स्टैंड इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे कविता कवि का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है? देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर का चरित्र चित्रण करना है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। कविता की विषय वस्तु क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी की विषय वस्तु लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। एक सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। आंसर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स। माई मदर एट 66 है, उसकी मुस्कुराहट क्या प्रकट करती है? ठीक है, इस पर है तो उसकी सुंदरता, वो स्माइलिंग, उसकी स्माइलिंग क्या प्रकट करती है? तो कवित्री की जो मुस्कुराहट है वो क्या स्पष्ट करती है ना, इसमें ये लिखना है। और माई मदर एट 66 का है, ठीक है। वाई वुड कीपिंग स्टिल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ठीक है। वाई वुड कीपिंग स्टिल वी एन एक्सोटिक मोमेंट, शांत रहना कैसे एक विलक्षण पल हो सकता है, तो ये पूछा गया है। तो कीपिंग क्वाइट कविता में से व्हेन वी कीप स्टिल तो इट विल बी वेरी एक्सोटिक मोमेंट बिकॉज वी गेट अनवांटेड प्लेजर एट दैट मोमेंट। और इसमें सी फील्स सो सफोकेटेड एंड फील्स दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, सो सी इज वेरी सैड बट स्माइल्स फिजिकली, ठीक है। तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो ये स्पष्ट करती है उसके अंदर के दुख को बताती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये डेयरी का, ये है, व्हाई डिड डेयरी लाइक्स शेड्यूल प्लेसेस। शेड्यूल्ड प्लेस, वो एकांत स्थान को क्यों पसंद करता है? तो वो फिजिकली थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है चेहरे से, इसलिए वो एकांत में रहना पसंद करता है। व्हाट वाज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर रिसीव्ड बाय सैम। वो एक इमेजिनेशन लेटर है, काल्पनिक है, ठीक है। सैम का जो पत्र सैम के द्वारा जो प्राप्त हुआ था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है? व्हाई वाज द टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघों की शिकार को पर क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि द महाराजा वांटेड टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू अचीव द नंबर्स ऑफ 100 टाइगर्स, सो दैट इज व्हाई देयर वाज बैंड। अच्छा, ये देखिए, हाउ कैन यू से दैट सदाओ वाज अ ट्रू डॉक्टर। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक सच्चा डॉक्टर था? तो सदाओ सर्व्स अ सोल्जर, ही नो दैट हिज ड्यूटी। वो अपने कर्तव्य को जानता है। एंड ही नो दैट द ह्यूमन सर्विस इज द बेस्ट रिलीजन। मानव सेवा ही उसका सबसे अच्छा धर्म मानता है। सो वी कैन से ही इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए इन सब चीजों को वो जानता है। अच्छा, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वर्णनकर्ता के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज कितने लेवल रखता है? 3। देखो, उसमें वहां रियली तो 2 लेवल्स हैं, लेकिन वर्णनकर्ता जो है, नरेटर जो है चार्ली, वो थर्ड 3 लेवल मानता है। 2 रियली है, तीसरा वो इमेजिनेशन में अपनी कल्पनाओं में तीसरा तल मानता है। हाउ वाज द लेग ऑफ मिस्टर लेम। मिस्टर लेम की एक टांग कैसी है? 10 लेग्स, ठीक है। दीवान ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, ये सही है। साहेब फाइंडिंग इन गार्बेज इज, तो साहेब गार्बेज में क्या पाता है? कॉइन्स एंड
रुपीज, ठीक है, ये पता है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया इट वाज ट्रम्प ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आज का इसमें लास्ट यही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो इसमें 9 आते हैं, बट इसमें ये दिया है द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। अब इसमें थोड़ा सा गलती ये लगा है, इसमें 2 प्रश्न जो हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला जो प्रश्न है वो फ्लेमिंगो से पूछे गए हैं, जबकि ये सारे क्वेश्चन किससे आते हैं, विस्तास से आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 नंबर का होता है। तो देखिए आपको ये पेपर आपका पूरा होता है, आपको कैसा लगा ये, ठीक है, तो आप लोग इसको और समझ सकते हैं। थैंक यू। तो समझ में आ गया? कैसी रही क्लास? बढ़िया रही? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।